हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट भुवनेश्वर कुमार। सालों से जब भी व्हाइट बॉल हवा में स्विंग करना शुरू करती है, इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ही नाम आता है, भुवनेश्वर कुमार। और आईपीएल 2026 में ये नाम पहले से ज्यादा जोर से गूंज रहा है। जब नेशनल सिलेक्टर्स ने लेट 2022 के बाद उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तब से भुवी एक ऐसे लेट करियर रिवाइवल दिखा रहे हैं जो सिर्फ कमबैक से ज्यादा कहीं है। ये एक याद दिलाता है स्किल, कंट्रोल और इंटेलिजेंस की वैल्यू अभी भी उतनी ही है, चाहे एरा रॉ पेस के ऑब्सेशन में क्यों ना हो। इस आईपीएल सीजन उनकी फॉर्म ने न सिर्फ उनके गोल्डन ईयर्स की यादें ताज़ा की है, बल्कि क्रिकेट की एक पुरानी सच्चाई को फिर से साबित किया है कि क्लास इतनी आसानी से एक्सपायर नहीं होती। भुवनेश्वर को अंडररेटेड जेम कहना उनके करियर का हिस्सा रहा है सालों साल, और ये सीजन उस टैग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 2016 में उन्होंने पर्पल कैप जीती थी 23 विकेट्स और 21.3 के एवरेज के साथ। लगभग एक डेकेड बाद वो फिर से लीडिंग विकेट टेकर्स में शामिल है, आज भी 8 मैचेस में 14 विकेट्स और 16.85 की एवरेज के साथ। ये सिर्फ अच्छे नंबर्स नहीं है, ये एलीट नंबर्स है एक ऐसे बॉलर के जो पावर हिटिंग के जमाने में भी बैटर्स को आउटथिंक करता है। भुवनेश्वर को स्पेशल बनाता है सिर्फ विकेट्स नहीं, बल्कि विकेट लेने के तरीके। वो एक अलग टाइप के फास्ट बॉलर का एग्जाम्पल है जो सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि मूवमेंट, प्रिसिशन और कंसिस्टेंसी पर भरोसा करते हैं। 150 किलोमीटर पर आवर के एक्सप्रेस पेसर से भारी दुनिया में भुवनेश्वर एक मास्टर क्राफ्टमैन बने हुए हैं। उनकी अपराइट सीम से दोनों तरफ स्विंग करने की एबिलिटी आज भी बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स को परेशान करती है, और प्रेशर में उनका कंट्रोल उन्हें लीग के सबसे रिस्पेक्टेड बॉलर्स में से एक बनाती है। वो उन प्लेयर्स में है जिन्हें हर फ्रेंचाइजी के फैंस पसंद करते हैं, क्योंकि ना अग्रेसिव सेलिब्रेशंस, ना वर्बल सेंड ऑफ, ना सोशल मीडिया ड्रामा। उनकी शांत और कंपोज पर्सनालिटी ने उनकी एक ऐसी इमेज बनाई है जहां बॉल ही सब कुछ बोलती है। मॉडर्न स्पोर्ट में ये चीज बहुत रेयर है, एक यूनिवर्सल फेवरेट। उनकी जर्नी में एक इंस्पायरिंग एंगल भी है। इंजरीज, क्रिटिसिज्म और ये बातें कि उनकी पेस कम हो गई है वो और रेलेवेंट नहीं है, ये सब सुनने के बाद भुवी ने सबसे पावरफुल जवाब दिया है परफॉर्मेंस से। हर विकेट एक स्टेटमेंट लगती है, हर स्पेल एक याद दिलाता है एक्सपीरियंस, स्किल और डिसिप्लिन अभी भी मैटर करता है। जिस किसी को कभी बोला गया हो कि वो नॉट इनफ है, उनके लिए भुवनेश्वर की ये रिसर्जेंस पर्सनल लगती है। उनका इवैल्यूएशन भी उतना ही इम्प्रेसिव रहा है। पहले उन्हें मेनली पावर प्ले स्पेशलिस्ट माना जाता था, लेकिन अब वो एक कंप्लीट T20 बॉलर बन चुके हैं। न्यू बॉल के साथ भी डेंजरस और डेथ ओवर में भी स्पेशलिस्ट। जहां उनके नकल बॉल्स और वाइड यॉर्कर्स बड़े वेपन्स बन गए हैं, ये वर्सेटैलिटी उन्हें बहुत वैल्यूएबल बनाती है, स्पेशली एक ऐसे फॉर्मेट में जहां अडेप्ट कर पाना वाले बॉलर्स एक्सपोज हो जाते हैं। इस सीजन की नंबर्स के हिसाब से भुवनेश्वर ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन भी क्रॉस किया है, आईपीएल हिस्ट्री के पहले फास्ट बॉलर बनकर 200 विकेट्स तक पहुंचने का। ये अचीवमेंट सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि लॉन्जिटिविटी, रेजिलियंस और हर साल टफ होते टूर्नामेंट में टिके रहने की एबिलिटी को दिखाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। 2025 के टाइटल विनिंग कैंपेन में उनका योगदान रहा, और 2026 में वो अभी भी अटैक को लीड कर रहा है। प्रेशर मूवमेंट्स में उनकी काम प्रेजेंस टीम को बैलेंस देती है, और अर्ली विकेट्स लेने हो या लास्ट ओवर कंट्रोल करना हो, वो सिर्फ सपोर्ट बॉलर्स से कहीं ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भुवनेश्वर कुमार का 2027 के वर्ल्ड कप में क्रिकेट प्लेस है या नहीं। सवाल ये है कि लोग कब तक ये प्रिटेंड करते रहेंगे कि उनका प्लेस नहीं है। जब इंडियन पेस बॉलिंग की बात होती है, डिस्कशन अक्सर स्पीड के अराउंड होता है, लेकिन भुवनेश्वर बार बार ये दिखाते हैं कि इंटेलिजेंस, कंट्रोल और लेट मूवमेंट उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। भुवनेश्वर कुमार का आईपीएल 2026 का सीजन सिर्फ एक अच्छी फॉर्म का फेज नहीं है, ये एक टाइमलेस वैल्यू का स्टेटमेंट है। वो सिर्फ हाई प्रेशर एरा में सरवाइव नहीं कर रहे, वो उसमें थ्राइव कर रहे हैं। हर स्विंग, हर यॉर्कर और हर डिसिप्लिन स्पेल के साथ वो फैंस और सिलेक्टर्स दोनों को याद दिला रहे हैं कि क्रिकेट हमेशा उन लोगों का रहा है जो गेम को कंट्रोल करते हैं, ना सिर्फ उनको फास्ट बॉलिंग करते हैं। भुवनेश्वर कुमार पास्ट इट नहीं है, सच तो ये है कि वो अभी भी पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।